एवरीवन, हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड वेलकम टू दिस हैप्पी मॉर्निंग। एक्चुअली ये व्लॉग सैटरडे का व्लॉग है। तो मौसम बहुत अच्छा हुआ था उस दिन, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम था और बारिश के बाद ये हल्की हल्की सी धूप थी, लेकिन फिर भी बाद में ना थोड़ी सी बारिश हो गई थी। तो बाहर का व्यू बहुत सुंदर था, देखिए यहाँ पे। तो आज एक्चुअली मौसम काफ़ी ठंडा है, तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा क्लीनिंग का काम कर लूँगी। जो भी मेन एरिया है वहाँ पे थोड़ी सफाई कर लूँगी। और बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ कि अपने बेडरूम में थोड़ा सा हल्का सा डीप क्लीनिंग की तरफ चली जाऊँ। रोज़ बस बेडशीट ही चेंज हो रहा है, बेड क्लीन हो रहा है, और जो मेरा विंडो वाला एरिया है वो मैं जैसा सोच रही थी वैसा आया नहीं निकल के, मतलब वो डेकोरेशन। तो मैंने सोचा अब उसका थोड़ा सा डेकोरेशन भी मैं चेंज करके एक बार देखती हूँ। बहुत क्लमजी नहीं बनाऊँगी, जस्ट एकदम थोड़ा सा सुंदर लगे भी देखने में और थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखे, क्योंकि ये मेरे बेडरूम का जगह है और उसी के बगल में मेरा सिस्टम रहता है। तो इसलिए मुझे वो विंडो डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है, ताकि मैं जब भी काम करूँ तो बहुत मतलब क्लमजी सा फील ना हो। जब भी जहाँ पे भी हम काम करते हैं ना, थोड़ा सा साफ़ सुथरा जगह होता है तो काम में भी मन लगता है। तो सबसे पहले तो मैंने सारे कपड़े ले आकर के मैं बेडरूम में रख दी, और उसके बाद जब मुझे टाइम मिला थोड़ी देर के बाद ना, तो मैं उसे फोल्ड करके और कबर्ड में वापस से रख दी। उसके बाद घर में थोड़ा बहुत जितना काम था, मेन काम, वो सब मैंने कर लिया। फिर मैं आई यहाँ पे अपने लिविंग रूम में। डेली डस्टिंग तो यहाँ पे मैं करती ही रहती हूँ, लेकिन अगर एक महीने में यहाँ पे ऊपर मैं क्लीनिंग ना करूँ तो बहुत सारा डस्ट इकट्ठा हो जाता है। वैसे भी हमें घर में डेली, वीकली और मंथली एक क्लीनिंग रूटीन बना करके रखना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो उसी रूटीन पे स्टिक होके रहें। जैसे कि मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है, मैं जगह के हिसाब से, टाइम के हिसाब से उस जगह की क्लीनिंग करती हूँ। जैसे कि आज के लिए मैं फिक्स थी कि आज मुझे क्लीनिंग का ही काम करना है, इसीलिए मैंने सुबह सारा काम किचन का कर दिया, खाना वगैरह भी बना करके मैंने रख दिया ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो बीच में। उसके बाद मैंने लिविंग रूम से काम करना शुरू किया। आप भी अपनी क्लीनिंग रूटीन को जिस तरीके से आप कर सकते हैं उस तरीके से आप उसको फॉलो करके हमेशा उसे टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें। इससे घर बहुत साफ़ रहता है। और बस यहाँ पे साफ़, सुंदर और ऑर्गेनाइजेशन से ही मतलब नहीं है। अगर हमारा घर साफ़ होता है तो हमारा हेल्थ भी अच्छा होता है। डर्ट और डस्ट तो जर्म्स, बैक्टीरियाज तो इकट्ठा करते ही हैं और वो नेगेटिव एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो टाइम टू टाइम हमें घर की क्लीनिंग करते रहनी चाहिए। मैंने सोचा मैं यहाँ पे पूरा डीप क्लीन कर दूंगी इसका, लेकिन मेरे पास लैडर ना होने की वजह से मैं पूरा ऊपर तक क्लीन नहीं कर सकती थी, इसलिए बस मैंने नीचे के ही एरिया को क्लीन कर दिया। तो मेरे घर में पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक्स हैं। उन बुक्स को रोज़ तो कोई पढ़ता नहीं है, तो मैंने क्या किया, उन्हीं बुक्स को यहाँ पे लाइन से मैंने रख दिया है और उसी के ऊपर मैं सारा डेकोरेशन का सामान क्लीन करके रखती हूँ। मैंने सोचा था कि इसका पूरा अच्छे से डीप क्लीन करके और इसमें जो भी डेकोरेटिव आइटम्स लेकर के मैं आई हूँ उन सबको मैं यहाँ पे लगा दूंगी, लेकिन इसकी क्लीनिंग चूँकि अच्छे से नहीं हो पाई है तो मैंने भी बस नॉर्मली ऊपर से सारा क्लीन कर दिया। उसके बाद जब मैं इसकी पूरी डीप क्लीनिंग करूँगी ना, तब मैं डेकोरेटिव पीसेस को भी यहाँ पे सजा लूँगी। ये साइकिल मुझे बहुत पसंद है। एक बार बहुत बड़ा मैं खरीदने को सोची थी, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी रेट में एकदम लोकल मार्केट से मिल गया, तो फिर मैं इसे खरीद ली थी। तो ये है मेरा फर्स्ट स्टारबक्स का फर्स्ट कॉफ़ी मग, जो कि मैं लखनऊ से लेकर के आई थी एज अ मेमोरी। जल्दी ही मैं जो भी डेकोरेशन के पीसेस लेकर के आई हूँ उसको मैं यहाँ पे डेकोरेट करूँगी। टाइम थोड़ा निकाल करके मैं कोशिश करूँगी जल्दी करने का। तो आज मैं सोची थी, लेकिन आज हो नहीं पाया। फिंगर क्रॉस्ड, मैं जल्दी ही करूँगी ताकि घर का लुक भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो मैं ऊपर की क्लीनिंग कर दी। उसके बाद से मैं यहाँ पे टीवी और उसके पीछे का एरिया पूरा क्लीन करना था मुझे, लेकिन टीवी के पीछे का एरिया काफ़ी अंदर है, उसको क्लीन करने में भी बहुत दिक्कत होता है। तो आज मैंने उसको बहुत अच्छे से क्लीन किया। मुझे घर की सफाई करना, घर को ऑर्गेनाइज करना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। बस मेरा यही होता है कि जब मैं क्लीनिंग करना शुरू करूं तो फिर से किचन में कोई काम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं किचन का सारा काम करके ही मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आप एक डेली, वीकली और मंथली रूटीन जरूर से फॉलो करें। जब भी क्लीनिंग स्टार्ट करें तो एक प्लान के साथ स्टार्ट करें कि आप कहाँ से शुरू करने वाले हैं और कौन सा आपका लास्ट पोर्शन होगा क्लीनिंग का। क्लीनिंग हमेशा ऊपर से नीचे करनी चाहिए और साइड वाइज करनी चाहिए। जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे ही क्लीनिंग करें। अगर हम ये सोचेंगे कि हमारा घर हमेशा ही नीट क्लीन रहेगा तो ऐसा बहुत कम ही पॉसिबल है, वो भी अगर घर में बच्चे हों तो। जो मेरा लिविंग रूम का एरिया है वो बहुत मेसी होता है, क्योंकि वहाँ पे मेरा बेटा खेलता है और वो ज़्यादातर टाइम वहीं पे स्पेंड करता है।
तो इसलिए वो हमेशा ही मेसी रहता है। मैं उसको हमेशा 1-2 दिन पे थोड़ा टाइडी करती हूँ, लेकिन फिर से वो वैसा ही बन जाता है। तो परफेक्शन ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस फॉर एनीथिंग। तो अगर हम किसी भी एक चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो बाहर की क्लीनिंग के बाद मैं अपने विंडो की क्लीनिंग के लिए आई हूँ, और किसी भी स्पेस को क्लीन करने से पहले सबसे पहले उसको पूरी तरीके से खाली कर देना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे खाली कर दिया। लीव्स वगैरह को मैं नहीं निकाल सकती क्योंकि इसको लगाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने इसको निकाला नहीं। और ये बहुत डर्टी तो नहीं हुआ था क्योंकि मैं ऊपर ऊपर इसको क्लीन करती रहती हूँ। तो मैंने इस माइक्रोफाइबर टॉवल में स्प्रे करके और लीव्स को ऊपर ऊपर से क्लीन कर दिया, और विंडो को भी मैंने हल्का हल्का सब साफ़ कर दिया क्योंकि मैं इस जगह को बहुत अच्छा सा, पॉजिटिव सा और ब्यूटीफुल बनाना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे हमेशा नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन जो मैं चाह रही थी वैसा वाला अभी तक आया नहीं है लुक। तो मैंने सोचा अब इस पर एक बार और इसको चेंज करके मैं देखती हूँ, शायद ये बेटर हो बाकी सबसे। तो पूरा सरफेस मैं अच्छे से पहले क्लीन कर दूँगी। अगर आप माइक्रोफाइबर टॉवल्स यूज़ नहीं करते हैं तो यूज़ करना शुरू कर दिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि विंडो के ग्रिल्स की वजह से मैं कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे रख रही हूँ तो वो ना उभर के नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा इस बार मैं कर्टन ऐड करती हूँ। तो मेरे पास पहले से ही ये वाइट कर्टन था, और ये कर्टन इस प्लेस के लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि ये वाइट कलर का है। तो मैं जो भी डेकोरेशन का सामान यहाँ पे रखूँगी तो वो अच्छे से दिखेगा, और ये वाइट पूरा होने की वजह से ना इसके ऊपर ग्रीन ग्रीन तो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। तो मैंने सोचा चलो इस पर इसी को लगा लेती हूँ। नॉर्मली तो विंडोज़ में 2 कर्टन्स लगाते हैं, बट मुझे लग रहा था कि मैं 2 कर्टन्स लगाऊंगी तो फिर से ये पूरा ना विंडो का लुक आ जाएगा, और जैसे इकट्ठा हो जाता है पूरा कर्टन्स, उसके जो फ्रिल्स बन जाते हैं तो वैसा हो जाएगा। इसलिए मैंने ओनली सिंगल कर्टन लगाया। और वैसे भी साइड साइड में बहुत सारी लीव्स रहेंगी तो उतना दिखेगा नहीं। अभी आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन लास्ट में ऐसा नहीं दिखेगा क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा लीव्स लगा दूँगी। तो ये मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था क्योंकि इसको पूरा करने के बाद ये लुक सच में बहुत सुंदर था। तो कर्टन के बाद मैंने साइड के कुछ लीव्स जो भी लेफ़्ट साइड में बहुत क्लमजी सा लग रहा है ना, एक साथ सब इकट्ठा हो गया है, तो उसको भी मैंने एक एक खोल के और पूरा मैंने नीचे तक लटका दिया। और वाइट कर्टन पे ये ग्रीन कलर की लीव्स तो बहुत सुंदर लग रही हैं। और कुछ लीव्स पीछे थी जो विंडो में ऑलरेडी लगी हुई थी विंडो के ग्रिल्स में, उनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि अभी जब लाइट ऑन होगा ना तो फिर वो भी रिफ्लेक्ट होंगी, मतलब वो भी पीछे से दिखाई देंगी। क्योंकि ये जो मेरा कर्टन है ये शेड है, लीव्स को सही करने के टाइम पे ही मैंने सोचा अब मैं एक बार लाइट को ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर कोई अच्छा नहीं लग रहा है कोई चीज़ तो फिर मुझे पूरा चेंज करना पड़ेगा, पूरा निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लाइट ऑन कर लिया। तो लाइट ऑन करने के बाद तो ये कर्टन के बाद जो लाइट्स का स्पार्कल जैसा दिख रहा है बहुत सुंदर लग रहा था। तो लेफ्ट साइड में जितना भी लीव्स पूरा इकट्ठा हुआ था उसको मैंने सही कर दिया, कम कर दिया उसको। और मेरे पास लीव्स तो बहुत सारी हैं ऐसी, मैंने बहुत सारा एक ही बार खरीदा था, तो पूरा तो नहीं लगाना चाहती थी मैं चाहती थी कि बहुत ये मतलब एकदम ना ग्रीन ग्रीन सा ना लगे, बस जितना नीड हो उतना ही मैं लगाऊं। तो जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लगा मैंने वहाँ पे लीव्स की जो लरियाँ थी मैंने लगा दिया। बीच में ये बहुत खाली लग रहा था तो मैंने 2 और एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करके और इस पूरे लुक को मैंने ऐसे कंप्लीट किया। तो अब मुझे ये लग रहा था कि सच में ये कर्टन लगाने के बाद इसका लुक और भी सुंदर हो गया। और मैं यहाँ पे सफाई और डेकोरेशन करने के टाइम पे साथ में अपने बेटे को पढ़ा भी रही थी, उसके होमवर्क्स भी मैं करा रही थी, तो बीच बीच में वो भी यहाँ पे आ रहा था। सब कुछ में वैसा ही साउंड आ रहा है। कर्टन लगाने के बाद नीचे की तरफ वो काफ़ी लटक रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पर स्टिचिंग तो मैं कर नहीं सकती, फिर मैंने क्या किया कि इसको नीचे से सेफ्टी पिन लगा करके इसको अच्छे से टक इन कर दिया, और इससे ना इसका लुक बहुत नीट हो गया। अगर मुझे बाद में इसको स्टिच भी करना हुआ तो सेफ्टी पिन लगा हुआ है तो ये आराम से स्टिच भी हो जाएगा। ऐसा सोच के मैं सेफ्टी पिन लगाई, फिर सेफ्टी पिन इतने अच्छी तरीके से इस पर सेट हो गया कि मुझे स्टिचिंग करने की भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखने में नीचे से ये थोड़ा सा डार्क लग रहा था, बहुत हाईलाइट लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाद में भी ऐसा ही दिखेगा, लेकिन पूरा डेकोरेशन करने के बाद इस पे उतना ध्यान नहीं जा रहा था। और ये जो कि वाइट कलर का कर्टन है तो मुझे नहीं पता ये कब तक बहुत साफ़ सुथरा दिखेगा। मुझे लगता है कि इसको 2-3 हफ्ते में एक बार निकाल करके ना इसको साफ़ करना ही पड़ेगा क्योंकि एकदम वाइट है। तो लेट्स सी कि ये मेरा डेकोरेशन कब तक चलता है और मुझे इसको कब नेक्स्ट वॉश करना पड़ता है। अभी तक ये कर्टन मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया था। मैं इसको अपने लिविंग रूम के लिए लेकर के आई थी, बट ये फिर सेट नहीं हो पाया उस कर्टन के साथ, तो मैंने इसको रख दिया। और इसमें सेफ्टी पिन एकदम छोटी छोटी वाली जो होती है ना, मैंने वो लगाया है ताकि वो दिखाई ना दे। तो अब मैं यहाँ पे नीचे जो इसका स्लैब है उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैं अपनी डेकोर पीसेस को एक एक को अच्छे से वाइट क्लॉथ से क्लीन करके और यहाँ पे रखूँगी।
तो ये वाला मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया था। और इस बार मैं सेकंड टाइम फिर से गई थी होम सेंटर, तो कुछ खास था नहीं, तो मैं इसलिए वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं की, छोटे छोटे पीसेस में लेकर के आई हूँ। 2-4 दिन में मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका भी एक हॉल बनाऊँ। इस बार जब मैं गई थी ना, तब मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि मैंने अच्छा किया कि कुछ अच्छे पीसेस मैं पहले ही लेकर के आ गई थी, जिसमें से कि एक ये है ब्लू वाला। ये मुझे देखने में बहुत सुंदर लग रहा था और ये काफ़ी बड़ा है ना, तो इसके अंदर मैं जो भी ये फ्लावर्स वगैरह लगा रही थी ना, एकदम नीचे चला जा रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि बहुत सारे पेपर्स को मैंने इकट्ठा करके फोल्ड करके और इसके अंदर घुसा दिया, ताकि थोड़ा सा हाइट बन जाए। और उसके बाद मैं इसके अंदर फ्लावर्स को लगाई, तब जा कर के इसकी हाइट थोड़ी सी सेट हुई और देखने में भी अच्छा लग रहा था। फीट भी हो सकता है। फुट का स्पेल क्या है? तो जब मैं ये सेटिंग कर रही थी तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सा सामान कहाँ रखना है, लेकिन फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करके थोड़ा सा सेट कर दी। तो मैंने ये स्टैंड लिया था, तो उसको मैं यहाँ पे ले आकर के रख दी, ताकि ना ये स्टेप्स बन जाएगा तो शायद ये और अच्छा लगेगा। और इसके बगल में ये गोल्डन कलर वाला जो ये वासिस लेके आई थी मैं, ये रख दी। तो ये दोनों देखने में मुझे अच्छे भी लग रहे थे। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये तो तुम लग रहा है कि इजिप्ट का पूरा थीम फॉलो कर रही हो, पूरा गोल्डन जैसे वो लोग रखते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि एक में मैंने फ्लावर्स लगा दिया गोल्डन वाले में, ताकि कम से कम उसको देखने से ऐसा इजिप्शियन लुक ना आए। 2 गोल्डन वाले बाउल से उनको मैं ऊपर नीचे इधर उधर लगा करके सेट करके देख रही थी ये कहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। तो फाइनली इनको मैंने नीचे कर दिया। और ग्रीन वाला ऐसे ही जो प्लांट है, जो आर्टिफिशियल प्लांट है, उसको भी मैं इधर उधर रख करके ना ये सारा मैं चेक कर रही थी कि किधर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी ये देखने में ऐसा पूरा लग रहा है। लेफ़्ट साइड में मैंने अपना ये स्टैंड भी रख दिया, क्योंकि उस पर कुछ कैंडल होल्डर वो सब चीज़ें मैं रखती हूँ, वो ज़रूरी भी है। तो गोल्डन से मैच भी कर रहा था, तो मैंने उसको फ़िलहाल के लिए तो रख दिया, बाद में देखते हैं उसका क्या करना है। तो विंडो की क्लीनिंग हो जाने के बाद मुझे बेड की भी क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने इसे भी अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया। बेडशीट वगैरह लगा करके इसको मैंने सेट कर दिया। और फिर रात में ये ऐसा दिख रहा था, क्योंकि रूम का लाइट मैंने ऑफ़ कर दिया था, बस यही लाइट मैंने ऑन किया था। एंड नाउ यू कैन सी, ये बहुत सुंदर लग रहा था। और ये विंडो ना थोड़ा सा अंदर की तरफ भी है, तो ये डायरेक्ट लाइट नहीं आता है, मतलब रूम में पूरा डायरेक्ट सा एकदम ब्राइट लाइट नहीं दिखता है। बस इसके सामने वाला जो एरिया है, बस वहीं पे एकदम ब्राइट सा लाइट आता है। और उसके अलावा पूरा ना एक इनडायरेक्ट लाइट टाइप का दिखता है, तो बहुत अच्छा भी लगता है देखने में। सो दिस वॉज द वर्क एंड दिस वॉज द व्लॉग फ्रॉम टुडे। आई होप यू विल लाइक इट। उसके बाद मैंने क्या किया कि ग्रीन वाला प्लांट भी नीचे रख दिया, ऊपर मैंने कुछ बुक्स रख दिया। और ये सबसे अच्छा लग रहा था मुझे, ये दोनों जो गोल्डन वाले हैं ना, ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे, क्योंकि ग्रीन होने की वजह से ये पूरा मिक्स हो जा रहा था। मैंने उसे हटा करके और यहाँ पे मैंने बुक्स रख दिया। और अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।